आखिर 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव क्यों खेला? आखिर उपचुनाव से पहले ही महिला आयोग का उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को क्यों बनाया गया? और योगी आदित्यनाथ का यह फैसला क्या उपचुनाव में अब बड़ा खेला करता हुआ नजर आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे मनीष से। मनीष हमारे सहयोगी जो बारीकी से उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश सरकार में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की वोट बैंक में सेंधमारी की तरफ देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपर्णा यादव को लंबा इंतजार करवाया, इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव खुले तौर पर कह चुके हैं कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं बल्कि पूरे यादव परिवार का अपमान है। उसके बाद से मीडिया में लगातार खबरें चलने लगी कि अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगी। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती हुई नजर आएंगी। अपर्णा यादव की वापसी में शिवपाल सिंह यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन आखिर क्यों अपर्णा यादव को लेकर के जब बगावती की खबरें सामने चल रही थी उस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपर्णा यादव को लेकर यह बड़ा फैसला लिया। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में इससे क्या कुछ फर्क रहने वाला है? आखिर जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के योगी आदित्यनाथ का यह फैसला आया है, उपचुनाव में कितना ज्यादा प्रभावित कर पाएगा? मनीष, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश सरकार में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है और ऐसे समय पर बनाया गया है जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हुआ और अपर्णा यादव के बगावत की खबरें चल रही थी। क्या लगता है आपको किस तरीके से यह फैसला जो है आने वाले उपचुनाव को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल सिराज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है और 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अब उस पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़े होने लगे कि आखिर आप सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो पाई। और पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आखिर क्यों सिमट गई? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से पूछेगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी गर्माती हुई नजर आई। और ऐसे में अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं इस राजनीति में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव के दौरान भी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये खबरें रही कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की बेहतर स्थिति को देखते हुए उनकी पाले में जाती हुई नजर आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने के बाद और 2.5 साल से उनको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपने के बाद वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, तमाम यादव चेहरे और तमाम यादव परिवार के लोग ये दावे करते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी के नेता ये दावे करते हुए नजर आए कि अपर्णा यादव बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ सकती हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम यहाँ पर सियासी हमले अपर्णा यादव को रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, क्या लगता है आपको कि ये अपर्णा की बगावत का डर था या फिर अपर्णा यादव को ये पद दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश देने की जनता में कोशिश की है कि यादव वोट बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी है? और अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है तो जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव के नाम पर जो समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, क्या लगता है आपको कि वो वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए अपर्णा यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर यादव फैक्टर का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर, तो अब ऐसी यहाँ पर कई सीटें हैं, 5 सीटें जिसमें कि बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ हैं। और ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीटें वो हैं जो कि समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने नाम की थी। और ऐसे में अब उपचुनाव की तैयारियाँ जैसे जैसे तेज़ हो रही हैं उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं ये दावे किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पाले में ही जाएंगी। लेकिन अब अपर्णा यादव पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फैसला सामने आया है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिस तरीके से आपने कहा कि उपचुनाव सर पर हैं, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्थिति सूबे में काफी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह मान लीजिए, एनडीए के तमाम दलों की बगावत मान लीजिए, यहाँ पर उनके विचारों से मेल नहीं खाना मान लीजिए, ये तमाम वो चीजें हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को खराब करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं और उनको करहल की विधानसभा सीट से यहाँ पर जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चला है, मास्टर कार्ड यहाँ पर खेला है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर एक झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में अपर्णा यादव को अगर इस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो मैं जहां तक मानता हूं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भी कोई बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी अपर्णा यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच कर बैठी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को करहल की विधानसभा सीट से चुनाव तो लड़वाएंगी, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी सौंपती हुई नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनती है तो अपर्णा यादव मंत्रिमंडल में शामिल की जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए लंबे समय से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी और महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, और कयास ये भी लग रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें टिकट भी मिल सकता है विधानसभा चुनाव का, हालांकि 2027 में। लेकिन उससे पहले अपर्णा यादव पर दांव खेलना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति को साफ तौर पर दर्शाता है कि ये प्रयास जरूर है भारतीय जनता पार्टी का कि यादव जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा सके, जिससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज जिस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी अब सौंपी गई है तो बेशक यहाँ पर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपे यहाँ पर सोच कर रखी होगी अपर्णा यादव के लिए। और अगर ऐसा होता है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती है, तो बेशक समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। और तमाम जो रणनीतियाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी बनाती हुई नजर आ रही थी और तमाम ये दावे करती हुई नजर आ रही थी कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती है और यादव वोट बैंक वापस उनके पाले में दोबारा आ सकता है। लेकिन अब यादव वोट बैंक में सेंधमारी की अगर कर ली जाए तो बेशक यहाँ पर यादव वोट बैंक में सेंधमारी की बात जो है कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा गया जिस तरह से यहाँ पर तमाम यादव कुनबे ने, यादव वोट बैंक ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का साथ लोकसभा चुनाव में दिया, जिससे कहीं ना कहीं उनको बड़ी जीत हासिल हुई। आप अयोध्या की बात कर लीजिए, अयोध्या में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी कि अयोध्या की जो सीट है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां से चुनाव जीत जाते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां से करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। लेकिन धर्म की राजनीति या हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कदम रखा और ऐसे में तमाम यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए भी नजर आए। यहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, अमित शाह की बात कर ली जाए, जेपी नड्डा की बात कर ली जाए और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, तमाम बड़े चेहरे जो हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं उस दौरान यहाँ पर सियासी हमले समाजवादी पार्टी के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर करते हुए नजर आए और उनको कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और ऐसे में हिंदुत्व को बढ़ावा अगर कोई पार्टी देती है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव लड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई और ऐसे में झटका लगता हुआ नजर आया, तो अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोच लेना चाहिए कि अपर्णा यादव को तो उन्होंने किसी तरह अपने पाले में यहाँ पर फिलहाल रोक लिया है, लेकिन अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर अखिलेश यादव द्वारा, शिवपाल यादव द्वारा दिया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ पर अपर्णा यादव छोड़ दें और समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ पर रुख करती हुई नजर आए। और ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है या इस तरीके का कोई समीकरण बैठता है तो बेशक 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। सिराज जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यह फैसला लिया है सवालों के घेरे में है, क्योंकि अपर्णा यादव को एक महत्वपूर्ण भूमिका में अब भारतीय जनता पार्टी लंबे इंतजार के बाद लाई है और जाहिर सी बात है इससे उपचुनाव जो है प्रभावित जरूर होगा। अपर्णा यादव भले ही चुनावी रण में ना जीत पाई हो, लेकिन वोट बैंक में कटौती जरूर करती हुई नजर आएंगी और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं यादव परिवार से आती है और यादव परिवार का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि यादव वोट बैंक को सेंधमारी करने में कामयाब भी होती हुई नजर आ सकती हैं। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का यह दाव उपचुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा, कितना बड़ा बदलाव लाता है, कितना ज्यादा प्रभावित करता है। आने वाले समय में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।